खूबसूरती अगर खामोश हो तो वो सुकून देती है, लेकिन अगर वो इंतकाम बन जाए तो नस्लें उजाड़ देती है। कलवंत कौर, उकाड़ा के उस उजड़े रेस्ट हाउस की वो हसीना जिसकी जवानी को वक्त की गर्द भी छू ना सकी। 150 साल बीत गए, अंग्रेज चले गए और कई हुकूमतें बदल गई, पर कलवंत कौर का खंजर आज भी तेज है और वो अब तक 30 मर्दों को मौत के घाट उतार चुकी है। और याद रखना, वो शिकारी है और तुम सिर्फ एक नंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी हसीना की कहानी रखने जा रहा हूं जिससे मिलने के लिए कई मशहूर लोग उकाड़ा आ चुके हैं, लेकिन वो हसीना सिर्फ उनको मिलती है जिससे मिलने का दिल उस हसीना का करता है। मैं जो कहानी आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं वो एक उकाड़ा के पुराने महल की कहानी है जिसको अंग्रेजों ने अपनी अयाशी का अड्डा बनाया हुआ था। और उस महल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अब तक बहुत से मशहूर लोग आ चुके हैं, जिनमें से अक्सर को आप लोग जानते भी होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है कि जिनके हेड इस वक्त सज्जाद सलीम है। और वो इतना खतरनाक महल है कि जब सज्जाद सलीम की टीम उस महल को इन्वेस्टिगेट करने आई तो वो उस महल के अंदर भी दाखिल ना हो सकी। ओकाड़ा की नहर लोअर बारी दोआब के किनारे बरतानवी दौर का एक कदीम रेस्ट हाउस आज भी अपनी दीवारों में एक होलनाक राज छुपाए खड़ा है। तकसीम से पहले यहाँ कलवंत कौर नामी एक गरीब सिख लड़की रहती थी जिसका खानदान खेतों में मजदूरी करता था। एक बदकिस्मत रात इस रेस्ट हाउस में मौजूद बरतानवी अफसरान ने शराब के नशे में उस मासूम लड़की को अगवा किया और उसकी आबरू रेजी की और उसको बेरहमी से कत्ल करके उसकी लाश को उसी रेस्ट हाउस में गाड़ दिया। लेकिन कलवंत कौर मरी नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी रूह बनकर लौटी जिसने अंग्रेजों के इस महल को कब्रिस्तान में बदल दिया। 1947 से लेकर आज तक इस मनहूस मुकाम पर 30 नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। यहाँ होने वाले हर कत्ल में एक लर्जा खेज मुमासलत पाई जाती है। हर लाश का अज़्वे तनासुल कटा होता है। गोया कलवंत कौर आज भी उन मर्दों से अपनी बर्बादी का बदला ले रही है जिनकी आंखों में हवस होती है। वो सिर्फ जान नहीं लेती बल्कि इबरत का निशान बना देती है। आज से ठीक 3 साल पहले इस दहशत ने एक नया रुख लिया। 9वीं जमात के 5 तालिबे इल्म स्कूल जाने की बजाय इस महल में गलत नियत से जा पहुंचे। उनका इरादा उस महल में जाकर गैर इखलाकी हरकतें करना था। मैं यहाँ पर दबे अल्फाज के अंदर आपको उनकी हरकतों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल करूं जो कि गलत हों। खैर, वो अपनी गलत नियत लेकर उस महल में जा पहुंचे और उसके बाद कई दिन तक लापता हो गए। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उनकी लाशें उस महल में मौजूद एक दरख्त से लटकी हुई पाई गईं। और हमेशा की तरह जितने भी कत्ल हो चुके हैं वहां पर, जो उनके अंदर मुमासलत हमें नजर आती थी, वही मुमासलत हमें यहाँ पर भी नजर आई और उन तमाम नौजवानों के अजू कटे हुए पाए गए। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इस जगह की हकीकत जानने के लिए एक्सप्रेस न्यूज की एक मशहूर टीम भी यहाँ पर आई थी और उनके हेड थे सज्जाद सलीम। जब वो इस महल के करीब पहुंचे और सूरज गुरूब हुआ तो बजाय कि वो इस महल के अंदर जाते, वो बाहर ही खड़े रहे। और वो कैसे जा सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अंदर एक ऐसी कातिल हसीना मौजूद है जो कि मर्दों से शदीद नफरत करती है। और हुआ भी ऐसे ही। कलवंत कौर ने इस महल के अंदर इस टीम को रोकने की बजाय इस महल के गेट पर ही इस टीम को रोक लिया और वहां पर उनके साथ वो हुआ जो आज से पहले नहीं हुआ था। और उनको ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो आज से पहले उन्होंने नहीं किया था। उनके ऊपर अंगारे बरसाए गए, धमाकों की आवाजें आईं और उसके अलावा उनके ऊपर ईंटें भी बरसीं। और वो शो शायद आप लोगों में से अक्सर लोगों को याद हो। खैर, आज भी वो कातिल हसीना वहां पर मौजूद है और लोग वहां पर जाने से डरते हैं। उस महल के अक्सर हिस्सों को इस वक्त डिमोलिश किया जा चुका है, लेकिन महल का असल हिस्सा अभी भी वहां पर मौजूद है। रात के सन्नाटे में वहां पर चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं और इन चीखों को सुनकर लोग डर और सहम जाते हैं।
मैंने जहां तक इस स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन की थी वो आप लोगों के सामने रख दी है। अक्सर चीजें मुझे वहां पर ऐसी भी सुनने को मिली जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अक्सर लोगों के दिल कमजोर होते हैं और वो ऐसी चीजें सुनकर अपने होश खो बैठते हैं और अक्सर लोग दिल का दौरा पड़ने से मारे भी जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर ऐसी चीजें शेयर फिलहाल नहीं कर रहा, लेकिन मेरा जो अपना तजुर्बा वहां पर जाकर हुआ वो यही था कि ये महल आज भी अपना शिकार खेलने के लिए खड़ा हुआ है और इसकी रानी आज भी किसी ऐसे शख्स को अंदर नहीं जाने देती जो कि हवस परस्त हो, बल्कि वहां पर कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि उस रानी का राज अब उस महल के ऊपर मौजूद है और वो रानी नहीं चाहती कि उसके महल के अंदर कोई दाखिल हो। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या कलवंत कौर अब तक जो करती आ रही है वो सही है? क्या इस महल का कोई सदेबाब होना चाहिए या फिर इस महल को इसके अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए? उसके अलावा मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों के पास अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी ऐसी कहानी मौजूद है जो कि आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे आप लोग वो लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।